ब्रेक के बाद आगाज में आपको बताएंगे शहर कायद में बारिश होते ही मुख्तलिफ इलाकों की बिजली गायब हो गई। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शाहिद एजाज डिस्ट्रिक्ट सेंटर के इलाके में मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। शाहिद एजाज बताएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है इस वक्त इस इलाके की। कराची के अंदर जो है इस वक्त बारिश का सिलसिला जो है जारी हो चुका है। कराची की बात करते हैं, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है इस वक्त मुख्तलिफ से बारिश तो जारी है, लेकिन इस वक्त भी मेरे अगर अकब में आप देख सकते हैं कि बारिश का जो है सिलसिला अभी भी जारी है और यहाँ पर जो है अभी भी बारिश जो है तेज़ी से जारी है। ये बताया जाता है इलाका है सेंटर का इलाका बताया जाता है जो अभी भी बारिश जारी है। कराची की बात करते हैं तो मुख्तलिफ इलाकों में जो है इस वक्त बारिश अभी भी जारी है। इसके साथ ही जो है लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। पहले तो लाइट थी नहीं, उसके बाद भी जो है अभी भी जो है बिजली, जिन इलाकों की बिजली मौजूद थी वो बिजली गायब हो चुकी है और बारिश की वजह से जो है लाइट ना होने की वजह से शुक्रिया शाहिद एजाज, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सेशन कोर्ट हाफिजाबाद में पेशी पर आए 5 अफराद पर फायरिंग की गई। फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद कत्ल जबकि 3 शदीद जख्मी हो गए। हाफिजाबाद के नवाही इलाका वनी में देरीना दुश्मनी पर गोलियां चल गई। पुलिस के हिसार में आए अफराद पर मुखालफिन ने गोलियों की बारिश कर दी। गोलियां लगने से 2 अफराद जान से गए जबकि 3 शदीद जख्मी हो गए। इस दुश्मनी में अब तक 8 अफराद कत्ल हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हेल्थ इमरजेंसी के दावों के बावजूद मर्दान डिवीजन बच्चों के अस्पताल से महरूम है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो के नाम से शुरू किए जाने वाला मंसूबा ताहाल मुकम्मल ना हो सका। मंजूर हुसैन रिपोर्ट करेंगे। मुल्क में बच्चों के तीसरे बड़े अस्पताल का मंसूबा इल्तवा का शिकार है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो चिल्ड्रन अस्पताल ताहाल मुकम्मल न हो सका। कभी फंड्स की कमी तो कभी सियासी मुदाखलत मर्दान के अवाम को बच्चों के इस बड़े अस्पताल से महरूम कर रहे हैं। शहीद बेनज़ीर भुट्टो चिल्ड्रन अस्पताल के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर जावेद इकबाल ने अस्पताल पर काम की रवि फंड में ताहीर करार दी। अभी जो फाइनेंशियल रिलीज हो चुके हैं उसमें कुछ पैसे अभी बाकी है और उसकी अगर वो फाइनेंशियल रिलीज इसी साल हमें रिलीज हो गए तो मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं है कि इसी फाइनेंशियल ईयर में हम हॉस्पिटल कंप्लीट न करवाएं। अस्पताल के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने कहा कि ओपीडी को खोल दिया गया है। अगर अस्पताल मुकम्मल हुआ तो ये सूबे का पहला अस्पताल होगा जिसमें बच्चों के हर मर्ज का इलाज किया जाएगा। रुकन सूबाई असम्बली अमीर फरजन खान ने बेनज़ीर भुट्टो चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा किया और तरक्याती कामों का जायजा लिया। मंजूर हुसैन, सच टीवी, मर्दान। दादू में मुंतखब नुमाइंदगान का बल्दिया के अफसरान की तकर्रुरी और तबादले की वजह से इख्तलाफात उनमें बढ़ गए। शहर की अहम शाहराहें और कारोबारी मराकज सीवरेज के पानी में डूब गए। आवाम को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ गया है। शुएब तहीम रिपोर्ट करेंगे। ना बारिश हुई और ना ही सैलाब आया। दादू इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी का पोल खुल गया है। शहर भर में सीवरेज का गंदा पानी तालाब का मंजर पेश करने लगा है, जिसके बायस शहरियों को सख्त अजियत का सामना करना पड़ गया है। दादू शहर की मेन स्ट्रीट है जो कि कब्रिस्तान का मेन रास्ता है, यहाँ से जनाजा वगैरह ले जाते हैं, लेकिन ये 3 दिन से गटर बंद हो गया है। ये हमारी ये हालत हो गई। महकमा बल्दिया के अफसरान की तकर्री और तबादले की वजह से मुंतखब MNA और MPA के दरमियान इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं, जिसके बायस शहर का बेड़ा गर्क हो गया है। ये तीसरा दिन है, ये पानी जो है वो नहीं निकाल रहे। यहाँ के लोग जो है वो घरों तक महदूद हो रहे हैं। को कहते हैं को वो कह रहे हैं कि वो पब्लिक हेल्थ का काम है, पब्लिक हेल्थ वाले कहते हैं ये म्युनिसिपल वालों का काम है, हमारा नहीं है। हमें पता नहीं चलता हम किसको कहें। शहर की गली मोहल्लों और कारोबारी मराकज में सीवरेज का गंदा पानी जमा होने से न सिर्फ शहरियों को आमद रफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ गया है, बल्कि सीवरेज के पानी से मुख्तलिफ बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। शुएब तहीम, सच टीवी, दादू। सराय मुगल का मेन रोड टूट फूट का शिकार तो है ही, सीवरेज सिस्टम भी नाकारा हो चुका है। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट करेंगे गुलाम अली। सराय मुगल का मेन रोड टूट फूट का शिकार तो है ही, लेकिन सीवरेज सिस्टम भी नकारा हो चुका है। सीवरेज का सारा पानी रोड के ऊपर आ जाता है, जिससे शहरियों समेत मुसाफिरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने अपने गमो गुस्से का इजहार करते हुए अपने इलाका के MNA और MPs को तनकीद का निशाना बना डाला। ट्रैफिक नहीं लगती, ना कोई रिक्शा चल सकता, ना मोटरसाइकिल चल सकती है, तो मेहरबानी करो एनू बनवाओ हर सूरत। तब्दीली सरकार को चाहिए कि तब्दीली के सिर्फ दावे ही ना करे, बल्कि सराय मुगल के रोड और सीवरेज को भी ठीक करे। कैमरामैन AD के साथ गुलाम अली, सच टीवी, सराय मुगल।
इंतजामिया की गफलत और लापरवाही हर हद पार कर गई है। घंबट का ड्रेन सिस्टम नाकारा हो गया, नालियों का गंदा पानी कब्रिस्तान में दाखिल होने लगा। इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी बैठी है। परवेज अली रिपोर्ट करेंगे। घंबट तहसील के इलाका सुकवान की ड्रेनेज सिस्टम नाकारा हो गया है, जिसकी वजह से रोड, रस्तों, गलियों में गंदगी फैलने लगी है। इलाका मकीन अपनी मदद आप कब्रिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं। सच टीवी से बात करते हुए इलाका मकीनों ने कहा कि तहसील घंबट के मोहल्ला सुकवान में हम खड़े हैं, जहाँ पर कोई भी बुनियादी सहूलत नहीं है। ड्रेनेज के हवाले से तो बिल्कुल ही तबाह और बर्बाद है। यहाँ का गंदा और गलीज पानी कब्रिस्तान में जाता है। हम आला अख्तियारों से मुतालबा करते हैं कि हमें बुनियादी सहूलतें जल्द से जल्द फराहम की जाएँ। नालियों का खराब पानी कब्रिस्तान में जाने लगा है, जिसकी वजह से कुछ कब्रें पानी की वजह से उखड़ रही हैं। मुंतखबा नुमाइंदे समेत इंतजामिया बिल्कुल खामोश बनी हुई है। इलाका मकीनों की बातें आपने सुनी। इंतजामिया को चाहिए कि मसाइल हल करने में अपना किरदार अदा करे। कैमरा टीम के साथ परवेज अली जुनेजो, सच टीवी घंबट। इलाकाई खबरनामे में वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे बलूचिस्तान के दूसरे बड़े शहर सिबी में पाकिस्तान रेलवे ने शहरियों की जिंदगियां दांव पर लगा दी। तेज रफ्तारी से गुजरने वाली ट्रेनों के फाटक को गेट ना होने की वजह से रस्सियों से बांधा जाता है, जो किसी भी वक्त नागहानी हादसे का सबब बन सकती है। उमर फारूक रिपोर्ट करेंगे। बलूचिस्तान के दूसरे बड़े शहर सिबी में महकमा रेलवे की गफलत के बायस शहरियों की जिंदगियां दांव पर लग गई। इस दौरे जदीद में तेज रफ्तारी से गुजरने वाली ट्रेनों के फाटक को गेट न होने की वजह से रस्सियों से बांधा जाता है। अरसा दराज से सिबी को अंदरूनी शहर से मिलाने वाली कौमी शाहराह पर रेलवे फाटक का गेट नस्ब न होने की वजह से रेलवे फाटक क्रॉस करते वक्त शहरी खौफ में मुब्तला रहते हैं कि कहीं कोई हादसा रोनुमा ना हो जाए। अरसा दराज से यहाँ पर फाटक नहीं लगाया हुआ है, बहुत अरसे से फाटक नहीं लगा हुआ है। यहाँ का जो मुलाजिम है वो रस्सी से जो है ना फाटक को बंद करता है, खोलता है। यहाँ पे जो फाटक वगैरह कोई भी नहीं लगाया गया है, जिसकी वजह से जो है हम लोग गुजरते बहुत मुश्किलात होती है हमें। जबकि रेलवे इंतजामिया ने रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक का गेट नस्ब करने की बजाय रस्सियां और बोर्ड लगाकर खुद को बरी जुम्मा कर लिया। शहरियों ने वजीर आजम पाकिस्तान और वफाकी वजीर से मुतालबा किया है कि बगैर किसी हादसे का इंतजार किए बगैर शहर के मेन दाखिली और खारजी रास्ते पर जल्द अज जल्द रेलवे फाटक का गेट नस्ब किया जाए, ताकि अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। कैमरा टीम के साथ रिपोर्टर उमर फारूक, सच न्यूज़ सिबी। सेनावा में स्पेशल ब्रांच की निशानदी पर ऑयल चोर माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। पीएसओ पाइपलाइन से चोरी के लिए लगाए गए 4 क्लम बरामद कर लिए गए। थाना महमूद कोट पुलिस ने ऑयल माफिया के सरगना समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। मुनीर हुसैन रिपोर्ट करेंगे। सिनावा में स्पेशल ब्रांच ऑयल माफिया चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पीएसओ पाइपलाइन पर तेल चोरी के लिए लगाए जाने वाले 4 क्लिप बरामद कर लिए। 2 क्लिप थाना सिनावा की हदूद में थे, जबकि 2 क्लिप थाना महमूद कोट की हदूद में लगाए गए थे। पीएसओ पाइपलाइन से करोड़ों रुपए का फर्नेस ऑयल चोरी किया जा रहा था, जो कि पीएसओ सिक्योरिटी पर सवालिया निशान है। स्पेशल ब्रांच की कार्रवाई पर थाना महमूद कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करते हुए 4 मुलजमान को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया और कार्रवाई का आगाज कर दिया। मुनीर हुसैन, सच न्यूज़, सिनामा। सियालकोट थाना संबड़ियाल के इलाके में 2 करोड़ से जायद की चोरी की बड़ी वारदात हुई। चोर 3 दुकानों का सफाया कर गए। सियालकोट थाना संबड़ियाल के इलाके में चोर दुकानों से सिक्योरिटी असलहा, नकदी और सोना ले उड़े। दुकानों में 3 किराना और 1 ज्वेलरी की शॉप शामिल है। पुलिस का कहना था कि मौके से शवाहिद और सीसीटीवी की मदद से जल्द मुलजिमान तक पहुंच जाएंगे। महकमा इनहार के अमले की मिली भगत से भूंग से निकलने वाली माइन से सरेआम पानी चोरी होने लगा, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। भूंग के इलाका नवाजाबाद के किसान महकमा इनहार के अमले के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। मोहम्मद अली बलोच रिपोर्ट करेंगे। इनहार के अमले की मुबीना मिली भगत से भोंग से निकलने वाली मखरजा मैनर से बासर जमींदार दिन दहाड़े पानी चोरी करने लगे, लेकिन कोई पूछने वाला भी नहीं। इसी हवाले से भोंग के इलाके नवाजाबाद के किसानों का सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था, हक के साकू हक दियो, हक टहलते आए रोज़ पानी को नहीं होंदा पिछी ते वालो गैर कानूनी मोगे पूए पानी साडा हकी छेक वजन। असां हुकाम बाला महकमा इनहार इरीगेशन डिपार्टमेंट जेड़ा भी है, चीफ सेक्रेटरी साहब को, बोजदार साहब को, इमरान खान को अपील करें दूँ कि असा को अपना हक तरीता वने। महकमा इनहार वाले ये दिन रात नहर को शुगाफ और मोगे डलवाते हैं। इसमें जो है ना हमारा पानी नहीं आता। एक तो हम टाइल पे आए, लेकिन पानी जब हमारी बारी आती है तो सारा पीछे चला जाता है। किसानों का कहना था कि मखरजा मैनर का मेट गाँव और मस्तोई की मनमानियाँ उरूज पर हैं। इलाके के बासर लोग उसे पैसे लेकर बोगस मोगे लगवा देता है, जिसकी वजह से हमारी फसलों तक पानी नहीं पहुंच पाता। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अली बलोच, सच न्यूज़, भोंग।
कोटअदू के तोनसा मोड़ पर कायम गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल की दीवार सीम के पानी से जमी बोस हो गई। क्लासरूम भी खस्ताहाल होने पर खाली करा दिया गया। तलबा खौफ के साए में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। इसहाक काज़मी रिपोर्ट करेंगे। कोटअदू का गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल चन्नड़वाला में सहूलियात का फुकदान बढ़ गया। गर्ल्स स्कूल की बैरूनी दीवार सेम के पानी से जमीन बोस हो गई। दीवार गिरने पर स्कूल इंतजामिया ने टेंट लगाकर पर्दा कर दिया। बच्चियां खौफ के साए में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। इलाका सहमज़दा होने की वजह से स्कूल का कमरा खस्ताहाल होने पर खाली करा दिया। क्लास रूम वाशरूम ना होने पर बच्चियों को तालीम के हसूल के लिए मुश्किलात का सामना रहता है। बच्चियों के वालिदैन का कहना है कि बच्चियों को स्कूल भेजना किसी इम्तिहान से कम नहीं। ये करीबी है हमारे स्कूल है, तो यहाँ हमारे बच्चे पढ़ते हैं, तो उनके लिए जो है ना अपना पर्दे का बड़ा मसला बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे पहले रूम बहुत कम है और अपना स्कूल के बच्चों की तादाद जो है वो ज़्यादा है यहाँ पे, तो लिहाजा इस वजह से जो है ना वो अपना उसमें जो रूम है वो कम पड़ रहे हैं। इस वजह से जो है ना उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। मसला है पिया सर सेम दा इलाका है, दीवार ठाए गए पर्दे का इंतजाम कोई कह नहीं, कने तला के नाल जरा शुद्ध ये की बैठन वाशरूम कह नहीं है, कमरा खराब थिया करे, मतलब जितना बारिश हो पानी अंदर होने भी छत्ता चट्टा कर। बच्चियों के वालिदैन ने महकमा एजुकेशन के अफसरान से स्कूल में सहूलियात फराहम करने की अपील की है। कैमरामैन काशिफ अली के साथ इसहाक काज़मी, सच न्यूज़ कोटअदू। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप रहिए सच न्यूज़ के साथ। खानेवाल के इलाके कच्चा खूह के सरकारी स्कूल में बिजली का कनेक्शन 2 साल से मुनक़ता होने के बावजूद इंतजामिया ताहाल इससे गाफिल है। खालिद मात रिपोर्ट करेंगे। बड़ो पंजाब का नारा तो लगा दिया गया, लेकिन इसके पसे पर्दा हकायक से अगर पर्दा उठाया जाए तो आला हकाम की गफलत और लापरवाही की हज़ारों मिसालें देखने को मिलती हैं। इन्हीं मिसालों में से एक मिसाल ज़िला खानेवाल का नवाही इलाका 37 दसार के गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में मौजूद है कि जहां अरसा 2 साल से बिजली का कनेक्शन मुनक़ता है, जो अब तक बहाल नहीं हो सका। हुकूमत ने सानू स्कूल बड़ी सहूलत दी है, घर दे कोल स्कूल हो गया साडे बच्चों का, ते तकरीबन 2 साल दे अरसे तो ट्रांसफार्म खराब है, ते ठीक नहीं है। बच्चे नू बड़ी परेशानी होती है, बच्चियां गर्मी की वजह तो बेहोश हो जांदियां ने। महंगाई की सताई अवाम अपने बच्चों को तालीम के जेवर से रास्ता करने के लिए गवर्नमेंट स्कूलों का रुख तो करते हैं, लेकिन शदीद गर्मी की वजह से बच्चियां शदीद परेशान हैं। 2 साल से हमारे स्कूल की बिजली नहीं है, हमारे पंखे भी नहीं चलते, हमारे पीने का पानी भी नहीं होता। हमारी हुकूमत से ये अपील है कि हमारी बिजली चलाई जाए। इलाका मकीनों की जानिब से इस मसले पर बारहा तवज्जो दिलाई गई, मगर इंतजामिया के कानों पर जूं तक न रेंगी। डेरा गाजी शहर की मेन आबादी शहजाद कॉलोनी में बिजली के तार झूलने लगे, जो किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकते हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अली मीरानी। डेरादी खान शहर की मेन आबादी शहजाद कॉलोनी में बिजली के खंभे न होने की वजह से तारें झूलने लगी, किसी भी वक्त कोई हादसा हो सकता है। तारे हमने सारी बांसों से बांध रखी है ना, हम बार बार सारों के पास जाते हैं, दरखास्तें दे दे थक गए, मीटर हमारे नीचे हो गए हैं, सारे हमारे बच्चों को भी करंट लगता है। पहले इलाका का कहना था कि हम दरखास्तें दे दे कर थक चुके हैं, वापडा वालों के कानों पर जूं तक नहीं रेखती। पहले इलाका ने मकामी मुंतखब नुमाइंदों से अपील की कि वो हमारा मसला हल कराएं। कैमरामैन नासिर सोमरो के साथ मोहम्मद अली मीरानी, सच टीवी, डेरादी खान। बढ़ती महंगाई ने अद्वियात को भी ना बख्शा। आए रोज जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफे से जेहलम के शहरी शदीद परेशान हैं। रिपोर्ट करेंगे बाबर हुसैन। आए रोज जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफे की वजह से जेहलम के शहरी भी परेशान है। कई गुना कीमतों में इजाफे की वजह से अब जान बचाने वाली अद्वियात भी गरीब और मतवसत तबके की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। तकरीबन 70 to 80% इजाफा हुआ है, ये 2 महीने में कंटिन्यू हुआ है। तकरीबन हर 20-25 दिन के बाद जो है ना नई आने वाली मेडिसिन पे इजाफा हो गया। मुतालबा तो यही है कि आम इंसान की पहुंच में मेडिसिन की कीमत होनी चाहिए। हमारे मुल्क का 90% तबका जो है वो आम मजदूर तबका है, जिनको बीमारियां मुख्तलिफ़ किस्म की हैं, और एक दवाई जो आज से 2 माह पहले 100 की थी वो 350 रुपये की हो चुकी है। शाय खुर्द नोश में इजाफे से पहले ही अवाम परेशान है, मगर अब अगर कोई बीमार होगा तो महंगी अद्वियात उसे खरीदनी पड़ेंगी। आए रोज़ अद्वियात की कीमतों में इजाफे से जेहलम के शहर भी परेशान है। वो ये मुतालबा करते नजर आते हैं कि हुकूमत इस पर नजर सानी करे और आए रोज़ जो अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है उस पर नजर सानी की जाए। कैमरामैन असनान अली के साथ बाबर हुसैन, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, जेहलम।
महंगाई के सुनामी में आवाम डूब गए, मुर्गी के गोश्त की कीमतों को पर लग गए। शहरियों ने हुकूमत से रिलीफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया है। शाहिद बिलाल रिपोर्ट करेंगे। 200 से ज़्यादा कमी के बाद मुर्गी का गोश्त फिर से महंगा होना शुरू हो गया। मुर्गी के गोश्त की कीमत में आज 7 रुपये फ़ी किलो इजाफा देखने में आया है। गोश्त की कीमत में इजाफे के बाद फ़ी किलो गोश्त की कीमत 262 रुपये हो गई। गुज़श्ता महीने मुर्गी के गोश्त की कीमत में मुसलसल कमी भी देखने में आई और मुर्गी का गोश्त 425 रुपये से 210 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगा था। हुकूमत की तरफ से दावे तो बहुत किए जाते हैं कि महंगाई को कंट्रोल किया जा रहा है, मगर दूसरी जानिब देखा ये गया है कि ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में भी इजाफा कर दिया, जिससे गरीब शहरियों को घर का किचन चलाने में मुश्किलात दरपेश हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गोश्त की कीमत कम करके रिलीफ मुहैया किया जाए। चिनीघोट शहर में महंगाई का तूफान थम न सका। शाय खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। हुकूमत भी महंगाई पर काबू पाने में नाकाम हो गई है। मोहम्मद सदीक खान रिपोर्ट करेंगे। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह चिनीघोट शहर में भी महंगाई का तूफान थम न सका। एशियाई खुर्दनोश की चीज़ें आसमान से बातें कर रही हैं। हुकूमत वक्त हाल महंगाई को काबू पाने में नाकाम नजर आ रही है। रेट पूछो तो साढ़े घर अट्टा का नहीं, चावल गिनो चावल नहीं मिलते, घी अगर गिनो तो घी नहीं मिलता, खंड गिनो चीनी एक चीज़ दी कोई चीज़ सारे कने कहीं चीज़ दी पुराई नहीं थी। नहीं भाई, हम का कहना है कि हुकूमत वक्त ने महंगाई को ख़त्म करने के जो वादे किए थे ताहाल पूरे ना हो सके। मामू कांचन में खादों की कीमतों में आए रोज इजाफे की वजह से किसान मुआशी बदहाली का शिकार होने लगे हैं। खान उमर दराज बलोच रिपोर्ट करेंगे। की मईशियात में ज़राअत को रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है, लेकिन पाकिस्तान में इस पेशे से वाबस्ता अफराद बदहाली का शिकार हैं, क्योंकि आए रोज़ खादों की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। बुआई से लेकर फसल के तैयार होने तक के अखराजात किसान के कमर तोड़ देते हैं। किसानों का सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था, जिम्मेदार है ना, जिम्मेदार तबका ये पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी के मुताबिक जनाब है गया। हमारी हुकूमत से अपील है कि बराए मेहरबानी ये खादें स्प्रे दिन ब दिन महंगाई हो रही है, और जिम्मेदार जो है वो रीढ़ की हड्डी का रखता है ताल्लुक है रीढ़ की हड्डी की तरह। तो अगर जिम्मेदार कमज़ोर हो जाएगा तो पूरा पाकिस्तान कमज़ोर हो जाएगा। गरीब किसानों का कहना है कि हम इतनी महंगी खाद नहीं खरीद सकते, लिहाजा गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि इसे सस्ता किया जाए ताकि गरीब किसान इसे आसानी से खरीद कर फसलों में डाल सके। दूसरी तरफ DAP खाद मार्केट से गायब है, जिसकी वजह से किसानों को मजबूरन महंगी खाद खरीदना पड़ रही है। किसानों ने वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से खाद की कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। हाफिजाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स मायारी और सस्ती अशिया फराहम करने में नाकाम हो गए। ऑयल, घी समेत तमाम अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान है। जवार जफर इकबाल रिपोर्ट करेंगे। हाफिजाबाद में यूटिलिटी स्टोर पर मुख्तलिफ ब्रांड के घी और ऑयल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद घी की कीमत में 100 रुपए फी किलो और कुकिंग ऑयल की कीमत में 110 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया है। घी 170 रुपए किलो से बढ़ाकर 270 रुपए, जबकि ऑयल की कीमत 205 रुपए से बढ़ाकर 285 रुपए फी लीटर हो गई है। आए रोज एशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान है। शहरियों ने सच न्यूज को बताया कि महंगाई तारीख की बदतरीन सतह पर पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से कम उजरत वाला तबका फाका कशी पर मजबूर हो गया। हुकूमत की जानिब से महंगाई कंट्रोल करने के दावे धरे के धरे रह गए हैं। ऐसी तब्दीली का क्या करे जिसमें 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया है। आए रोज हुकूमत शहरियों को सब्र का इम्तिहान लेना बंद करे और बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करे। कैमरामैन वारिस अली खान के साथ जवार जफर इकबाल, सच न्यूज, हाफिजाबाद। वतन अजीज के दिफा की खातिर जाम शहादत नोश करने वालों में आरिफ वाला के बहादुर बेटे इंस्पेक्टर मोहम्मद रिजवान भी शामिल हैं, जो वाघा बॉर्डर पर मुल्क व कौम की हिफाजत करते हुए बम धमाके में शहीद हो गए। जावेद रजा बटू रिपोर्ट करेंगे। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। आरिफ वाला से ताल्लुक रखने वाले इंस्पेक्टर मोहम्मद रिजवान शहीद, जो कि 2 नवंबर सन 2014 को वाघा बॉर्डर के मकाम पर खुदकश धमाका में धरती मां पर कुर्बान हो गए। शहीद मोहम्मद रिजवान की वालदा कहती हैं, अपने बेटे की शहादत पर मुझे फख्र है कि उसने मुल्क व कौम की हिफाजत करते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया। मुझे फख्र है कि मेरे बेटे ने अपनी जान का नजराना पेश कर लाखों लोगों की जान बचाई है और वतन पे कुर्बान हो गया है। शहीद मोहम्मद रिजवान के भाई का कहना है कि हमारे भाई ने अपना आज हमारे कल पर कुर्बान कर दिया। बहुत फख्र है कि हमारे भाई ने अपना आज हमारे कल पे कुर्बान कर दिया। हम 4 भाई, हमारी भी यही दिली ख्वाहिश है कि हम भी अपने भाई की तरह इस मुल्क की खातिर अपनी जान का नजराना पेश करें। शोहदाए वतन के हौसले थे दीद के काबिल, वहाँ पर शुक्र करते थे जहाँ पर सब्र मुश्किल था। कैमरा टीम के साथ जावेद रजा वट्टू, सच टीवी, आरिफ वाला।
कोट सब्जल के नडर सपूत पाक फौज के जवान मोहम्मद राशिद ने 5 जनवरी 2015 को वतन की खातिर जान कुर्बान कर दी और शहादत के रुतबे पर फायज हो गए हैं। हमारे नुमाइंदे हमादुल्ला इस वक्त शहीद के अहल खाना के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी हमादुल्ला। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोट सब्जल में मोहम्मद राशिद शहीद के घर पर, जिन्होंने पेशावर मोहम्मद एजेंसी में अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हुए अपने वतन अजीज़ के लिए शहादत का रुतबा हासिल किया। हमारे साथ इस वक्त उनके भाई साजिद साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं जब इनको शहादत की इतला मिली तो इनके उस वक्त क्या तासरात थे। जी सर। मोहम्मद राशिद शहीद मेरे छोटे भाई थे। जब उनकी शहादत की खबर हम तक पहुँची, मेरे वालिदैन ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। हमने अपने भाई की शहादत पर फ़ख्र है। अल्लाह ताला मेरे पूरे पाकिस्तान की खैर फरमाए। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि हमारे भाई की शहादत शुक्रिया पर... हमादुल्ला, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। 23 जुलाई 2019 में पाक फौज में बतौर सूबेदार खिदमत सर अंजाम देने वाले अहमदपुर सियाल के रहायशी मोहम्मद इकबाल शहीद को खराज अकीदत पेश करने के लिए सच न्यूज़ की तरफ से शहीद के भाइयों को फूलों का गुलदस्ता पेश किया गया। हमारे नुमाइंदा तसव्वुर अब्बास शहीद मोहम्मद इकबाल के घर पे मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी तसव्वुर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अहमदपुर सियाल के मौजा नामदार चासई वाला में शहीद मोहम्मद इकबाल के घर, जिन्होंने 60 पंजाब बलोच रेजिमेंट से कसूर में शहादत नोश की। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शहीद के भाई, मजीद उनसे जानते हैं इस बारे में उनके क्या ख्याल हैं। ये आप बताइएगा कि आपके भाई ने जाम शहादत नोश की, इस बारे में आपके क्या जज्बात हैं? इकबाल सूबेदार साहब ने मौत शहादत हासिल की और हम कसूर के इलाके में, मुझे इस बात पर बहुत फ़ख्र है सब घर वालों को, और मुल्क के लिए उन्होंने अपनी जान नोश कर दी है, इसलिए मौत अजीम समझते हैं और हम उसके जज्बात पे बहुत कदर करते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने शहीद के भाई की बात सुनी, उनका यही कहना है कि हमें पूरे ख़ानदान को भाई की शुक्रिया तसव्वुर अब्बास। और सच न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach.tv.pe के। देखते रहिए सच न्यूज़।